नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। पीएम मोदी मंगलवार को बस्तर दौरे पर रहेंगे। वे नगर नार इस्पात संयंत्र का शुभारंभ करने के साथ ही जगदलपुर में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। लेकिन राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और सर्व आदिवासी समाज ने मंगलवार को बस्तर बंद का आह्वान किया है, यानी बस्तर बंद के दौरान ही होगा पीएम मोदी का आगमन। पेश है एक रिपोर्ट, फिर चर्चा भी करेंगे। प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा, नगरनार इस्पात संयंत्र का करेंगे शुभारंभ। कांग्रेस इसके निजीकरण का कर रही है विरोध। कांग्रेस आदिवासी सर्व समाज के साथ जता रही है विरोध। बस्तर बंद कर जताएगी विरोध। बीजेपी ने बताया इसे कांग्रेस की घटिया सोच। प्रधानमंत्री करेंगे चुनावी सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। अपने प्रवास के दौरान वे बस्तर में एनएमडीसी द्वारा लगाए गए नगरनार इस्पात संयंत्र का शुभारंभ करेंगे। बता दें, बस्तर के लिए एक बड़ी उपलब्धि की तरह है, लेकिन उत्पादन शुरू होने से पहले ही नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण के केंद्र सरकार के फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस्तर प्रवास के दौरान विरोध का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जब बस्तर प्रवास पर रहेंगे तो राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और सर्व आदिवासी समाज बस्तर बंद के साथ अपना विरोध जताएगा। कांग्रेस पार्टी और सर्व आदिवासी समाज नगरनार संयंत्र को निजी हाथों में देने का विरोध कर रही है। भाजपा की मोदी सरकार द्वारा बस्तर का नगरनार इस्पात संयंत्र बेचना बस्तर की भावनाओं के खिलाफ है। अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने मोदी सरकार बस्तर के लोगों को धोखा दे रही है। साथ ही नगरनार इस्पात संयंत्र बेचने के विरोध में 3 अक्टूबर को पूरे बस्तर बंद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर में नगरनार इस्पात संयंत्र का उद्घाटन करने के साथ ही जगदलपुर के लालबाग मैदान में एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन इस दौरान बस्तर बंद रहेगा। कांग्रेस पार्टी के विरोध पर राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि आदिवासी समाज को सामने करके कांग्रेस पीठ पीछे राजनीति कर रही है। इससे कांग्रेस की घटिया सोच उजागर होती है। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा और प्रधानमंत्री के अन्य सभाओं को सफलता मिली है, उससे कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है और प्रधानमंत्री के बस्तर के कार्यक्रम का विरोध कर रही है। क्या बस्तर के साथियों को लंगोटधारी रखना चाहते हो? क्या बस्तर के उन लोगों को, आदिवासियों को, उनको मूलभूत सुविधाओं को हक नहीं मिलना चाहिए? क्या आदिवासियों की जमीन को हड़प करके जो लोग वहां अपना प्लांट लगाए उनको सहयोग करना चाहिए? बस्तर बदल रहा है और जब बस्तर का बदलता हुआ नौजवान, वहां का बस्तर का आदिवासी जगता है और प्रधानमंत्री की सभा के अंदर लाखों लोग आएंगे। इंतजार कर लो, बस्तर परिवर्तन की लहर लेकर के आ रहा है और इसी से घबरा करके आज ये बस्तर बंद करने की बात कर रहा है। बस्तर में विधानसभा की 12 सीटें हैं जो अभी भी कांग्रेस के खाते में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर संभाग से बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। ऐसे में बीजेपी बस्तर की 12 सीटों में से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का मंसूबा रखती है, जबकि कांग्रेस के सामने अपनी सभी सीटों को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की बस्तर में चुनावी सभा के बड़े सियासी मायने हैं और माना जा रहा है कि मोदी बस्तर को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं, जिससे कांग्रेस की चुनौती और ज्यादा बढ़ सकती है। तो सवाल यहां पर बस्तर का है। बस्तर बंद का आह्वान कांग्रेस की तरफ से किया गया है, जबकि बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल आगमन है और नगरनार इस्पात संयंत्र का शुभारंभ करने वाले हैं। कांग्रेस इस इस्पात संयंत्र के निजीकरण के विरोध में इस बंद का आह्वान किया है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी की यहां पर रैली है। बंद के दौरान यह रैली हो रही है। बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली करेंगे तो लाखों की भीड़ यहां पर उपस्थित होगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यहां पर बंद का आह्वान किया गया है। अब देखना होगा कि भीड़ कितनी आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आके क्या बातें करते हैं, आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर शिल्पा देवांगन, कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर संजय शेखर, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत तो डॉक्टर शिल्पा देवांगन से करेंगे।
डॉक्टर शिल्पा देवांगन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और कांग्रेस ने सर्व आदिवासी समाज के साथ मिलकर बस्तर बंद का आह्वान किया है। जी, कारण क्या है? जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि नगरनार इस्पात संयंत्र बस्तर के लोगों की भावनाओं और उनके आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ संयंत्र है। स्थानीय जनता ने जमीन दिया था, जनता के जमीन पर ही ये बनाया हुआ एक संयंत्र है। लोगों ने अपनी जमीन संयंत्र को इसलिए दिया था ताकि जब संयंत्र खुलेगा तब उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, उनके युवाओं को रोजगार मिलेगा, है ना। बस्तर और छत्तीसगढ़ दोनों की तस्वीर बदलेगी, विकास के नए आयाम बनेंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी की मंशा कुछ और ही है। ये इस संयंत्र की निजीकरण करते हुए पूंजीपतियों के हाथ में बस संयंत्र को देना चाहती है। और भाजपा का चरित्र रहा है कि वो पूंजीपतियों के जेब में पैसा डालने की कोशिश करती है, और कांग्रेस की सरकार एक ऐसी सरकार है जो गरीबों के हित में काम करती है, किसानों के लिए काम करती है, किसानों के जेब में पैसा डालने का कार्य करती है। कांग्रेस की सरकार ऐसे करती है। परंतु इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में जब मोदी जी की सरकार है, वो नगरनार संयंत्र को निजीकरण करने के लिए आतुर है। निजीकरण की अंधी दौड़ में नगरनार संयंत्र को भी शामिल कर लिया गया है और बस्तर की जनता के विश्वास का खून किया गया है। आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, जब हमने संकल्प समर्थन किया था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी इनका समर्थन किया था जब हमने ये कहा था हमारी सरकार ने कि केंद्र सरकार यदि इस संयंत्र को नहीं चलाती है, असमर्थ है चलाने में, तो उसे राज्य सरकार को हैंड ओवर कर दे। परंतु ये उस बात के लिए भी नहीं मान रहे हैं, इस बात के में सहमति नहीं दे रहे हैं, जबकि सदन में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसका समर्थन किया था। फिर भी आज ये इस बात के अंत रिजल्ट तक के नहीं पहुंचे और अंततः ये इनकी मंशा है पूंजीपतिवाद और अधिनायकवाद। ये अधिनायकवाद को देश में लाना चाहते हैं, पूंजीपतिवाद को देश में लाना चाहते हैं और सामान्य जनता के हितों का गला घोटना चाहते हैं। इससे यही समझ में आ रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आदिवासी के हितों के लिए, बस्तर की जनता के हितों के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन का विरोध करती है और इसीलिए बंद का आह्वान है। जी ठीक है। हम अगला प्रश्न आपसे करें, इससे पहले हम वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शेखर जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर संजय शेखर जी, सवाल यहाँ पर यह है कि निजीकरण का विरोध कांग्रेस कर रही है और इसलिए बस्तर बंद का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर आ रहे हैं और उसी दिन ये किया गया है। निजीकरण, जैसा कि केंद्र सरकार, जैसा कि अभी हमारे देवांगन जी ने कहा है, शिल्पा देवांगन जी ने, कि अगर केंद्र सरकार इसको नहीं चला पाती तो राज्य सरकार को इसे सौंप देना चाहिए, राज्य सरकार इसे चलाए। सवाल यहां पर बस्तर के आदिवासी या बस्तर के स्थानीय लोगों के विकास का है, उनके रोजगार का है, और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर सरकार चलाए इस संयंत्र को या फिर कोई निजी कंपनी चलाए, इससे क्या वहां के लोगों का रोजगार, वहां के लोगों का हित प्रभावित होता है? जी, निश्चित तौर पे प्रभावित होता है। देखिए, शासन का जो संयंत्र होता है कोई भी, या शासन के कोई भी निकाय होती है, वो अपने जवाबदारी के प्रति प्रतिबद्ध होती है और जिन शर्तों के आधार पर, जिन बिंदुओं के आधार पर संयंत्र की स्थापना हुई है, जिन वायदों के आधार पर संयंत्र की स्थापना हुई है, वहाँ के स्थानीय लोगों का हितों का सवाल है, उनके रोजी रोजगार का सवाल है, अन्य सुविधाओं का सवाल है, तो शासन, देखिए, एनएमडीसी के माध्यम से इस संयंत्र की स्थापना हुई।
एमओयू और सारी चीजें और सरकार के साथ जो जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, चाहे जमीन अधिग्रहण की बात हो, चाहे अनक्लियरेंस का मसला हो, उसमें कई सारे ऐसे वायदे किए थे, जिसमें एक बड़ा वायदा था कि वहां पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जाए। संयंत्र शुरू हो रहा है, लेकिन आज तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं खुल पाया। अब आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जब ये निजी हाथों में चला जाएगा, कोई टाटा बिरला या कोई अंबानी या कोई अडानी इसको ले लेगा, तो वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसका वादा किया गया था इसको लगाने के समय वो खुल जाएगा। दूसरी बात, निजी कंपनियों के चलाने के अपने तौर तरीके होते हैं। निजी कंपनियां जितने लोगों को वहाँ स्थानीय लोगों को अभी नगरनार संयंत्र में रोजी रोजगार दिया गया है, नौकरी दी गई है, निजी कंपनी आएगी तो उसको उसके सेवानिवृत्ति तक रखेगी, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। निजी कंपनी अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने लाभ, नफा नुकसान और उनकी अपनी शर्तें होती है, उनका अपना जो HR पॉलिसी होती है उसके अनुसार चलती है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार तो वो चलेगी नहीं। तो फिर अन्य हित है जो वहाँ के स्थानीय डेवलपमेंट का मसला हो, स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मसला हो, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसमें अगर कोई शासकीय संस्थान है जो कि अभी है NMDC के संयंत्र के रूप में, अगर वो है, तो आज जिस तरीके से हितों का संरक्षण हो रहा है बस्तर के लोगों का और स्थानीय लोगों का, वो निजी कंपनी के हाथ में उस तरह से हो जाएगी, ये बहुत कठिन है। क्योंकि भारत देश में जिस तरीके से निजी कंपनियों की स्थिति है, अगर एक टाटा एक विश्वसनीय संस्थान है, उसको छोड़ करके बाकी निजी कंपनियों में तो आज आप नौकरी कर रहे हैं, कल आप है नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो ये सबसे बड़ी आशंका है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में भी विरोध है, राजनीतिक दल भी विरोध कर रहे हैं, और कल के बंद का भी आह्वान है। चलिए, तो वास्तव में इसे अगर जो निजी हाथों के बदले केंद्र या राज्य सरकार संचालित करती, तो वास्तव में स्थानीय लोगों का, उसके कर्मचारियों का ज्यादा लाभ होता। आपके कहने का तात्पर्य यही है। हम डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी के पास पुनः आना चाहेंगे, और सवाल आपसे ये है कि ठीक है, विरोध होना चाहिए, बस्तर बंद का आह्वान किया गया है, ये भी ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं उसी दिन को चुना जाना कितना उचित है? जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। ये निजीकरण के मामले में विरोध है। ये ऐसा नहीं है कि मोदी जी आ रहे हैं इसलिए विरोध है। मोदी जी अपने दौरे, अपने चुनावी चीजों को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, विधानसभा चुनाव निकट है, उसके लिए आ रहे हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। परंतु जो गलत नीति है, गलत योजनाएं हैं कि निजीकरण किया जा रहा है, जब से ये पता चला है तब से जनता में आक्रोश है। स्थानीय जनता में हो, आदिवासियों में हो, छत्तीसगढ़ की जनता में हो, ये आक्रोश है। मैं आपको देवेंद्र जी एक आंकड़े बताना चाहूंगी। नगरनार स्टील प्लांट के लिए लगभग 610 जमीन अधिकृत की गई थी, जो कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ली गई थी, ये वहां के क्षेत्रीय लोगों से। साथ ही नगरनार स्टील प्लांट में लगभग 211 हेक्टेयर जो सरकारी जमीन निःशुल्क छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। इस तरीके से जब संयंत्र बनता तो आंकड़े हैं कि इस संयंत्र से 12,554 लोगों को सीधे और हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की संभावना थी। तो इस आंकड़े को देखते हुए, इस समीकरण को देखते हुए ही तो ना स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन दी होगी, शासन ने अपनी जमीन, राज्य सरकार ने अपनी जमीन दी होगी, परंतु उनके भावनाओं के साथ सीधा सीधा यदि खिलवाड़ हो गया है, ये सुनते ही साथ कि निजीकरण हो रहा है, तो जनता का आक्रोशित होना स्वाभाविक है कि उनको जब रोजगार की संभावनाएं वो लगाकर बैठे हैं वो नहीं मिल पा रही है, तो किस तरीके से वो आक्रोशित नहीं होंगे, तो स्वाभाविक चीजें हैं। इस क्षेत्र में अन्य छोटे छोटे व्यावसायिक उपक्रम भी हम आपको रोकना चाहेंगे शिल्पा देवांगन जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राहुल टिकरिया जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राहुल टिकरिया जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन शिल्पा देवांगन जी कुछ कह रही हैं, अपनी बात पूरी कर लें। जी शिल्पा जी, जल्दी से।
देखिए देवेंद्र जी, मैं ये कह रही हूँ, नगरनार इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के सपनों को साकार करने का माध्यम है, परंतु मोदी सरकार ने जिस तरीके से निजीकरण किया है, कर रहे हैं, उसके उद्घाटन के पहले ही उसको हैंडओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से जनता के सपनों का खून किए जैसा हो गया है। और इससे पहले एक और उदाहरण आपको बताना चाहूंगी। 2016 में जब डबल इंजन की सरकार थी इनकी, जब राज्य में और केंद्र में दोनों जगह इनकी सरकार थी, तब नंदराज पर्वत, जो कि लोगों के धार्मिक महत्व और लौह अयस्क के भंडार का स्रोत है, उसको भी अडानी जी को दिए थे। हमारी सरकार जब आई तो उसको निरस्त करने के लिए हमने प्रस्ताव भेजे, परंतु उसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इनकी नीति साफ है, पूंजीपतिवाद और अधिनायकवाद की इनकी नीति साफ है। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, इनको जनता के विकास से, क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ पूंजीपतियों के जेब भरने से मतलब है, ये इसी से समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, और हम एक बार बताना चाहूंगी। जी जी जी, हम आपके पास आएंगे। राहुल टिकरिया जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, बड़ी देर से जुड़े हैं और 2 प्रश्नों का जवाब शिल्पा देवांगन जी ने दे दिया है। आप इनका जवाब तो सुन नहीं पाए होंगे, लेकिन राहुल टिकरिया जी, कुल मिलाकर के लब्बुलुआब ये है कि जब राज्य सरकार इस इस्पात संयंत्र को चलाना चाहती है तो केंद्र सरकार को दिक्कत क्या है? बिल्कुल देवेंद्र जी, नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो कल जगदलपुर में देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है और वंदन है। और अब आपको बता दूं, नगरनार प्रांत के विषय में बिल्कुल बिल्कुल बस्तर में जिस प्रकार से बंद किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, जनहित के मामले को लेकर कांग्रेस बस्तर बंद करने की बात कह रही है, मगर इनको अपने हसदेव के लिए किए गए स्टेटमेंट को भी याद करना चाहिए कि इन्होंने हसदेव अरण्य को बचाने के लिए क्या क्या स्टेटमेंट दिया था चुनाव के बाद, और उसके बाद वहां के जनप्रतिनिधि और आदिवासियों को कैसे गिरफ्तार करके करीब 3 लाख रुपए कटवाए, अडानी के लिए इन्होंने ही कटवाए। और पीएस सीधे जी ने तो आंदोलन में जाकर यहाँ तक बयानबाजी किया था कि उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो पहली गोली मैं खाऊंगा। और जब वो गिरफ्तार हुए, जब उनको गिरफ्तार किया गया, जब उनके ऊपर केस लगाए गए, तो इनके उप मुख्यमंत्री जी जाके खड़े नहीं हुए। आप हमें ये बताइए राहुल टिकरिया जी, नगरनार के विषय में, जी नगरनार के विषय में आना चाहूंगा देवेंद्र जी, जिस प्रकार से ये बार बार जनहित के विषय में कह रहे हैं कि नगरनार प्लांट को निजीकरण न किया जाए, राज्य सरकार चलाना चाहती है, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, निसंदेह कल नगरनार के विषय में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और जनहित के मांग को और जनहित के जो डिमांड है, जनहित को देखते हुए और उनकी भावनाओं को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी उनके हिसाब से वहाँ पे काम करेंगे और घोषणाएं भी होंगी। निसंदेह मैं आपके चैनल के माध्यम से क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर बस्तर में, जगदलपुर में जनसभा करेंगे, तो ये माना जाए कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को यह इस्पात संयंत्र सौंप देगी, कुछ अच्छी घोषणा होगी, राज्य सरकार के हिसाब से काम होगा, ऐसा कुछ घोषणा होने वाली है क्या? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं देवेंद्र जी, जिस प्रकार से शैक्षणिक हब, पीएचडी का सबसे बड़ा शैक्षणिक हब बिलासपुर में जाकर पीएचडी पे घोटाले के विषय में नरेंद्र मोदी जी ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बात किया, वही नगरनार के विषय पर भी बस्तर के जगदलपुर के सभा में नरेंद्र मोदी जी जनहित को और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपना विषय रखेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहूंगा। जो मैंने कहा है उसे आपने ध्यान से सुना है क्या? बिल्कुल मैंने ध्यान से सुना है। आपने कहा कि क्या ये घोषणाएं या राज्य सरकार को वो प्लान दिया जाएगा, मैं पुनः उस विषय में कहूंगा, बिल्कुल जन भावना को ध्यान में रखते हुए उनका निर्णय जन भावना और जनहित और राज्य हित के हिसाब से होगा। जी, डॉक्टर संजय शेखर, राहुल टिकरिया जी कह क्या रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं क्या इस बात को? बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ और मैंने अपनी रिपोर्ट में भी हमने दिखाई है कि कल प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण घोषणा वहां से कर सकते हैं। बस्तर आ रहे हैं। देखिए, पीएम की कार्यप्रणाली बहुत अलग तरह की है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं वो अंतिम स्थिति में सबको पता चलता है। तो उनकी जो कार्यशैली है उसके अनुसार से एक पत्रकार के तौर पर मुझे ये लगता है कि चूंकि
नगरनार संयंत्र को लेकर के न केवल सर्व आदिवासी समाज, न केवल कांग्रेस, न केवल बस्तर के आम आदिवासी और बस्तर के निवासी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपनी तरफ से लगातार ये पैरोकारी करते रहे हैं कि नगरनार संयंत्र का निजीकरण न हो। खुल करके वो नहीं बोलते हैं, लेकिन जिस मंच पे भी बात उनको करने का मौका मिलता है उस मंच पर वो बात करते हैं। और चूंकि अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से एक सशक्त व्यक्ति यहाँ पे हैं ओम माथुर के रूप में, जो कि यहाँ के प्रभारी है। और ओम माथुर ऐसे व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी से सीधे बात कर सकते हैं, जो अमित शाह से सीधे बात कर सकते हैं। अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और वो नजर रखे हुए हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि जेपी नड्डा भी आए थे। तो छत्तीसगढ़ काफी महत्वपूर्ण है। और यदि बस्तर में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है तो इस पे कोई आश्वासन उनको देना ही पड़ेगा कि नगरनार संयंत्र का क्या हो रहा है। बस्तर की 12 सीटें हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर पीएम मोदी जरूर कल कुछ न कुछ बात करेंगे। और बात क्या करेंगे, बात यही होगी कि नगरनार संयंत्र का निजीकरण किस तरह से रोका जाए। तो उस संदर्भ में मुझे लगता है कि कुछ न कुछ बात होनी चाहिए। जी, तो ज्यादा अगर जो इस तरह की बातें हो जाती हैं तो ज्यादा संभावना यही है कि बस्तर के 12 सीटों में से कुछ सीटें जरूर बीजेपी को हासिल हो जाएंगी। ऐसा लगता है आपको, अगर जो इस तरह के घोषणा कुछ कर दें तो? निश्चित तौर पर देखिए 12 सीटें अभी पूरी सभी 12 की 12 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है। जी। भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। और कुछ समीकरण ऐसे भी हैं कि जिसमें भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय विधायक है उनके खिलाफ आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छे से वहां काम करती है और बस्तर के जनभावनाओं का ख्याल रखती है, बस्तर के लोगों के हितों का ख्याल रखती है, बस्तर के लोगों के जो जनभावनाएं हैं उसके अनुसार घोषणाएं करती है, अपना मैनिफेस्टो लाती है, तो निश्चित तौर पर उसका असर जो है सीटों में परिवर्तित हो सकता है। संभाग के जो 12 सीट है उसके चुनाव परिणाम पे पड़ेगा। जी जी, यानी कि सीटों में परिवर्तित हो सकता है। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय डॉक्टर संजय शेखर जी ने बताया और राहुल टिकरिया जी ने ऐसे संकेत दे दिए कि हो सकता है कि निजीकरण न हो और इसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार स्वयं चला दे। तो अगर इस तरह के फैसले आ जाते हैं तो कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल जाएगा, आपको नहीं लगता? देखिए, कांग्रेस जनहितैषी सरकार रही है। वो हमेशा किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, सभी आदिवासी, सभी को लेकर चलने वाली सरकार है। सत्ता के लालच में जो कार्य करने वाली सरकार और जिसका चरित्र है वो भारतीय जनता पार्टी रही है। ये लोग सत्ता के लालच में इतने झूठ भी बोल देते हैं। केंद्र में जब सरकार आई थी, आप देखेंगे कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, आदिवासियों को के हितों की रक्षा करेंगे। आज तक वो महंगाई का मां के भी बात नहीं करते। बेलगाम महंगाई हो गई है, परंतु ये उस बारे में बात नहीं करते, भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या क्या वादा किया था। मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो सरकार है, भूपेश सरकार ने संकल्प पत्र भी शासकीय और अशासकीय दोनों तरीके से ये मांग की है कि निजीकरण न किया जाए ताकि जनता का हित हो सके, आदिवासियों का हित हो सके। यदि ऐसा कोई आश्वासन आ जाता है तो ये हमारे छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता के लिए हर्ष का विषय होगा और हम इसका स्वागत भी करते हैं और हम यही मांग करते हैं कि निजीकरण न किया जाए। चलिए, ठीक है। राहुल टिकरिया जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो निजीकरण नहीं होता है तो कांग्रेस स्वागत करेगी और आपको कुछ इस विधानसभा चुनाव में 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव है, इसमें बीजेपी को लाभ भी मिल सकता है। तो क्या ये चुनावी लाभ के लिए घोषणा की जा रही है? अगर इस तरह की घोषणा की जाती है? देवेंद्र जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार या यहाँ के राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि मैंने पत्र लिखा
कि हम राज्य के द्वारा संचालित किया जाएगा, हमें दे दिया जाए। और ये आरोप लगाते हैं कि निजीकरण किया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये पहले से है तौबा क्यों है, तो इसमें जरा पेशेंस तो रखना चाहिए। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी जगदलपुर आ रहे हैं और उसी समय बस्तर बंद का ये आह्वान, क्या बस्तर बंद पहले नहीं किया जा सकता था? जगदलपुर ही आ रहे हैं तो बस्तर बंद में जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में, चाहे रायपुर का मामला हो, चाहे बिलासपुर का मामला हो, चाहे रायगढ़ में भारी बारिश के बीच में जो भीड़ उनको सुनने के लिए पहुंच रही है, ये कांग्रेस की सरकार भयभीत है। और ये तो बहाना है नगरनार। इनको पता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र जन भावना को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। जिस प्रकार से खुले मंच पर लाखों जनता के बीच में बिलासपुर में पीएससी, आपको देखिए पीएससी का एक हब है, तो सारे कोचिंग सेंटर सबसे ज्यादा बिलासपुर में है। पीएससी के विषय में नरेंद्र मोदी जी ने बात किया और उन्हें स्पष्ट कहा है, जनता को आश्वस्त किया है कि जैसे ही सरकार बनेगी, इन्होंने तो सीबीआई को बैन करके रखा है, मगर सरकार बनते ही कड़ी कार्रवाई करेंगे। वैसे ही नगरनार में जन भावना को ध्यान रखते हुए नगरनार के विषय में निसंदेह निर्णय होगा और वो सभा के माध्यम से जनता को उद्बोधन कर आश्वस्त करेंगे। कि इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से आपको कहना चाहूंगा। मगर जिस प्रकार से जनता को पहुंचने से रोकने का प्रयास ये किया जा रहा है, ये अपने में गलत है। क्या मुख्यमंत्री जी का कहीं पे सभा तो भारतीय जनता पार्टी उस जिले को ब्लॉक करती है क्या? नहीं। तो ये ना भीड़ को पहुंचने से रोकने के लिए सब तमाशा किया जा रहा है। चलिए ठीक है। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाहेंगे और सवाल आपसे एक नैतिकता भरा सवाल पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। हालांकि यह सवाल मैं कर चुका हूं डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी से, उन्होंने साफ स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, इसलिए हम आपके पास आना चाह रहे हैं। और सवाल वही है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, बस्तर में आ रहे हैं और कांग्रेस ने बंद का ऐलान किया है। कितना ये बंद का ऐलान और इनका आना ये कितना उचित है? देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से ये नहीं होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव के समय में सभी राजनीतिक दल को स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रचार करने का अधिकार होता है, एक दूसरे जगह जाने का अधिकार होता है। अब पीएम आए तो कांग्रेस पार्टी विरोध करे, सीएम जाए तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करे, ये उचित नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, आने जाने का, स्वतंत्र रूप से सभा करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है, ये भी लगता है और इसके पीछे ये तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, उनकी रणनीति से कांग्रेस के जो रणनीतिकार है वो वाकिफ है। जो नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली है उससे भी कांग्रेस पार्टी के लोग अवगत हैं और कांग्रेस के रणनीतिकारी को ये जरूर लगता होगा कि पीएम मोदी यदि बस्तर आ रहे हैं तो बस्तर में बड़ी घोषणाएं करेंगे, नगरनार से संबंधित भी बड़ी घोषणा वहां पर हो सकता है। संभव है कि नगरनार के निजीकरण को रोके जाने की भी घोषणा हो सकती है जी। तो उसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी किस तरीके से उठाए, इसके लिए जरूरी था कि हमने जो है बस्तर बंद किया तो पीएम इसके निजीकरण को रोकने पर मजबूर हो गए। एक मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस इस तरह की कार्रवाई की हो। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि लोकतंत्र में पीएम सीएम जो एक बड़ी जनमत द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उसके दौरे में, उसकी आवाजाही में इस तरह का राजनीतिक विरोध उचित नहीं होगा। जी बिल्कुल, इस तरह का राजनीतिक विरोध उचित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, सवाल मैंने यही कहा था और जवाब की उम्मीद थी, लेकिन आपने जवाब घुमा दिया। लेकिन डॉक्टर संजय शेखर जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए कि चुनावी अगर जो सभा है तो वहां पर पीएम आए तो बंद का आह्वान कर देना चाहिए, और चाहे इस तरह। तो वास्तव में एक तरह से ये देखा जा सकता है कि अगर निजीकरण को रोके जाने की घोषणा की जाती है सभा में, तो वास्तव में कांग्रेस तो इसका श्रेय लेगी ही कि हमने बंद किया तो इससे सरकार डर गई, केंद्र की सरकार डर गई और प्रधानमंत्री को घोषणा करना पड़ा। ये तो एक शुद्ध राजनीति है, लेकिन नैतिकता इसमें जो है वो मात खा रही है।
नैतिकता कहीं ना कहीं गिरती हुई दिख रही है। आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए देवेंद्र जी, मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस जनहितैषी पार्टी है, जनहितैषी सरकार चला रही है पिछले 5 सालों से। आप देख लीजिए 15 साल भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, किस तरीके से जनता ने अत्याचार भोगा है। कुशासन को अलग रखिए ना, कुशासन था तभी तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आई। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, कुशासन अगर जो बीजेपी का था तभी तो कांग्रेस सत्ता में आई, नहीं तो आपको मौका मिलता क्या? नहीं मिलता ना। जनता सब देखती है। जी जी, जनता जनार्दन है, जनता जागरूक है, वो समझती है कि कौन जनहितैषी है, कौन उनके हितों की रक्षा करेगी। तो जैसे ही ये खबर मिलती है निजीकरण की और ये आशंका जताई जाती है, ऐसे समीकरण बनते हैं, तो निश्चित रूप से उसी समय तत्काल में कांग्रेस पार्टी जो है जनता के हितों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। वो प्रतिबद्ध है। ये कोई श्रेय की राजनीति नहीं है, जनता के हितों के लिए हमेशा कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी थी, खड़ी रहेगी। नहीं, उनके इस दौरे, उनके आगमन के पहले भी हो सकता था, एक दिन पहले हो सकता था, एक दिन बाद हो सकता था। उसी दिन क्यों? देखिए, ये समीकरण अभी ही पता चला है कि नगरनार का निजीकरण होने वाला है या हो रहा है, तो उसलिए तत्काल रूप से उसको विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है, और कांग्रेस पार्टी मांग भी करती है कि बेचने की प्रक्रिया रोकी जाए। और एक और मांग करती है कि एनएमडीसी का जो मुख्यालय है हैदराबाद से हटाकर बस्तर भी लाया जाए। तो ये उम्मीद करती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी सभा में जनता को आश्वासन दें कि निश्चित रूप से निजीकरण नहीं किया जाएगा। चलिए, ठीक है। राहुल टिकरिया जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी की बातों से? जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है, और डॉक्टर संजय शेखर से भी। मैं एक ही चीज कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के भीड़, जो सभा में जो भीड़ आती है लाखों की, उसे रोकने के लिए प्रपंच किया जा रहा है। ये चाहते तो आज बस्तर बंद कर सकते थे, चाहते तो एक दिन बाद बस्तर बंद कर सकते थे, मगर इन्होंने और सिर्फ मोदी जी की सभा में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता उमड़ कर आ रही है, सोता आ रही है, उससे कांग्रेस की सरकार भयभीत है। सिर्फ और सिर्फ भीड़ को रोकने के लिए नगरनार का प्रबंध किया जा रहा है। मैं आश्वस्त कर दूं कि नगरनार के विषय में मोदी जी कल जनहित और जन भावना को ध्यान में रखते हुए घोषणा भी करेंगे। चलिए, ठीक है। डॉक्टर संजय शेखर, आप कुछ कहना चाह रहे थे तो बीच में रुकना पड़ा आपको। जी, जल्दी से पूरी कर लीजिए क्योंकि समय नहीं। मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि अभी शिल्पा जी कह रही थी कि अभी पता चला ये समीकरण की इसका निजीकरण किया जा रहा है। ये शायद उनको जानकारी नहीं हो, लेकिन निजीकरण की प्रक्रिया पिछले करीब 1.5 साल से चल रहा है, और ये बाकायदा जो है कांग्रेस को पता है। कांग्रेस ने वहां पर बंद का भी आह्वान किया था, बस्तर भी बंद हुआ था, कई प्रदर्शन हुए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सरकार ने एक संकल्प लाया और संकल्प के माध्यम से निजीकरण का विरोध किया, कहा कि अगर निजीकरण होगा तो वो हमें दिया जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है, अभी कोई नई बात नहीं है। तो बेहतर होता कि एक दिन पहले या एक दिन बाद अगर बंद ही करना था तो होता, लेकिन मामला, मैं फिर से वही कहूंगा, मामला यही है कि पीएम मोदी यदि वहां से ये घोषणा कर जाते तो कांग्रेस को उसका श्रेय नहीं मिल पाता। और अब चूंकि कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है, तो कल जो पीएम मोदी घोषणा वहां से करेंगे, उसके बाद वो जाकर के कहेगी कि हमारे बंद की वजह से ये हुआ है, हमने आपके मुद्दों को उठाया है, इसलिए हुआ है। तो कुल मिलाकर के श्रेय लेने का मामला है, अपनी अपनी राजनीति है। 12 विधानसभा सीटों का समीकरण है। कांग्रेस की चुनौती है कि वो अपनी सीटों को बरकरार रखे, भारतीय जनता पार्टी उसको कब्जा करना चाहती है। तो कुल मिलाकर के शुद्ध रूप से राजनीति हो रही है। लेकिन देखने वाली सबसे अहम बात यह होगी कि इस बंद के बावजूद कल पीएम मोदी की सभा में कितने लोग जुटते हैं, बिल्कुल कितनी भीड़ होती है और क्या घोषणाएं होती है। नजर तो इस पे पूरे देश की मुझे लगता है बनी हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के वास्तव में पीएम नरेंद्र मोदी का बस्तर दौरा है और मिशन बस्तर पर जा रहे हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और बस्तर में नगरनार जो इस्पात संयंत्र है उसके निजीकरण का मामला जोर पकड़ रहा है और इसी को लेकर के कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है। कल ही बंद का आह्वान किया है। हो सकता है कि निजीकरण को रोक दिया जाए, प्रधानमंत्री कुछ घोषणा कर दें, ऐसी भी बातें हो सकती हैं, लेकिन इस बंद के ऐलान का मतलब सिर्फ और सिर्फ राजनीति को और श्रेय लेने की होड़ कहा जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि बंद के बाद भी उनकी सभा में कितने लोग पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं। पूरे देश की निगाहें इस ओर टिकी रही। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।